अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अभी तक तो मैं ठीक हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे, यानी मेरी रोज़ की रूटीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रोज़ की रूटीन जो है शेयर करूँगी कि मेरी रोज़ की रूटीन में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं उठती हूँ और उठने के बाद मैं गर्मा गर्म बच्चों के लिए बनाती हूँ पराठे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पराठे और अंडे पराठे हुए ये हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। अगर सुबह का नाश्ता हम भरपूर करेंगे ना, तो सारा दिन हमारा जो है अच्छा गुजरता है और दोपहर का भी जो है इतना भूख नहीं लगती। तो ये कि ना सुबह का नाश्ता अगर भरपूर मिल जाए ना, तो वो लगता भी है जिस्म को। तो ये कि सेहत भी इंसान जल्दी पकड़ता है। और पापे समोसे, इनसे पेट बिल्कुल भी नहीं भरता है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना लेती हूँ कि ताकि बच्चों की जो है पेट भर जाए। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी, तो वानिया मेरी वीडियो बना रही थी और वानिया कह रही थी, मम्मा आपको डर नहीं लगता कि आपका हाथ नहीं जल जाए? आप इतनी तेज़ाई से पराठे बनाती हैं और इतने बड़े बड़े पराठे बनाती हैं कि तवे पे भी नहीं आते। तो वानिया कहती है, मम्मा मुझे पटानी पराठा खाना है, मेरी बेटी को। तो मैं उसके लिए यहाँ पर पटानी जो है पराठा बना रही थी। तो जैसे पठानों का होता है ना बड़ा बड़ा पराठा, वैसी। तो बस ये तवे पे भी नहीं आ रहा था, मगर मैंने वानी को बना के दिया। उसको बड़ा पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं घी इसमें ऐड कर रही थी और नरम नरम मुलायम मुलायम पराठे बना रही थी। और आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के अगर पराठे सख्त हो जाते हैं, मुलायम नहीं बनते, तो वो आपकी एक गलती की वजह से नहीं बनते। आप गलती ये करते हैं कि ना आप जो है सख्त आटा गूंद लेते हैं। सख्त की वजह से पराठे भी सख्त कर्रे बनते हैं। आप अगर कभी भी पराठे बनाएं ना, तो मुलायम आटा गूंदें, बिल्कुल पतला जो होता है, नरम मुलायम, ज़्यादा पतला भी नहीं ना ज़्यादा जो है सख्त। आप देखिएगा कि आपके पराठे कितने ना मुलायम बनेंगे। तो आप जब भी आटा गूंदे ना, तो सही मुलायम आटा गूंदें और फिर उसके जो है अंदर घी लगा के पेड़े बनाएं और उसके पराठे बनाएं। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चों वाला जो है अंडा तल रही थी। बच्चों को हाफ फ्राई देती हूँ, मगर आज बच्चों ने कहा, मम्मा आप रोज़ हाफ फ्राई अंडा बना देती हैं, अब हमें आज हरी मिर्चों वाला अंडा खाना है। तो हस्बैंड को भी हरी मिर्चों वाला अंडा जो है तल के दिया और बच्चों को भी दिया। तो ये कि ना मैं हाथ के हाथ जैसे काट पीट कर उसमें ही मिक्स कर देती हूँ, प्याली में ही सब सामान और नमक ऐड करके बस जल्दी जल्दी बच्चों को अंडा बना के दिया। यहाँ हमारा गैस हल्का होने लगा, क्योंकि हमारी रोज़ की रूटीन होती है कि रोज़ की रूटीन में यही होता है कि गैस हमारा जो है हल्का, बहुत हल्का आ रहा होता है। तो बड़ा मुश्किल होता है पकाना और फिर लाइटें भी बहुत जाती हैं। तो बस ये है कि अल्लाह रहम करे हमारे पाकिस्तान पे। बस ये है कि चल रही है अभी कहानी। तो यहाँ पर गैस बहुत हल्का आ रहा था, तो बनाने में टाइम लग रहा था अंडा और पराठा। तो बच्चों को लग रही थी भूख। तो बस ये थी कि मेरे रोज़ की डेली रूटीन है कि रोज़ का जो है मेरा यही है कि मैं बच्चों को सुबह का जो नाश्ता है भरपूर करा देती हूँ। कि दोपहर में जो है हमारे यहाँ नहीं, जैसे खाया नहीं जाता, जो रात का खाना होता है वो दोपहर में हल्का फुल्का खा लेते हैं। वैसे सुबह का नाश्ता ही इतना अच्छा भरपूर मिल जाता है कि हमें दोपहर का जो है खाना नहीं पड़ता खाना। और फिर बस हम शाम में जो है 6 बजे तक खाना अपना खा लेते हैं। 6 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर अंडा तल रही थी और अंडा देखे कितना अच्छा लग रहा था। और है ना माशाल्लाह इतना मज़े का ये हरी मिर्चों का अंडा तैयार होता है। तो बस है ना बच्चों को मैं खाना बना के देती हूँ। तो आप ऐसे मेरी वीडियो पे जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को मैं चाय भी दिखाती हूँ कि चाय भी हमारी तैयार हो चुकी थी और मैं बच्चों को गर्मा गर्म चाय निकाल के दे रही थी। तो ये कि चाय के बगैर तो है ना हमारी जो है सुबह अधूरी है। और चाय के बहुत से लोग चाय नहीं पीते, मगर पीना चाहिए, क्योंकि चाय पीने से है ना जिस्म की जो सुस्ती है वो ख़त्म होती है। चाय पीने से फुर्ती आती है। तो उसके बाद मैं नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद, घर की सफाई करने के बाद, फिर मैं अपने काम पे बैठ गई थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं चूड़ियाँ बनाती हूँ। तो मैं चूड़ियाँ बनाती हूँ, तो ये चूड़ियों का काम कर रही थी। तो ये बच्चे यहाँ पर ना घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो मैं मोबाइल सेट कर रही थी। यहाँ पर मैंने गैस स्टार्ट करा, क्योंकि मैं गैस सिलेंडर पे करती हूँ ना जुड़ाई, क्योंकि गैस हमारा जो आम गैस है वो नहीं आता। तो मैं ये टंकी भरवा लेती हूँ और इस पर अपने जुड़ाई करती हूँ। तो ये कि ना 2 पैसे भी हाथ में आ जाते हैं
और ये है कि हमारे फालतू बैठने से अच्छा है कि बंदा है ना अपनी मेहनत कर ले। और ये है कि ना इंसान को अपने हाथ पाँव चलाना चाहिए, और है ना जितना आप लोग अपने हाथ पाँव को चलाएंगे उतने ही आप लोग एक्टिव रहेंगे। और माशाल्लाह ये है कि मैं जो है अपने बच्चों को नाश्ता कराने के बाद बच्चे चले गए थे स्कूल से आने के बाद उन्होंने जो रात का खाना होता है वो दोपहर में मैंने बच्चों को दे दिया था। फिर बच्चे चले गए थे सिपारा, तो यहाँ पर मैं जुड़ाई पे बैठ गई थी चूड़ियाँ बनाने। तो ये देखिए माल कितना प्यारा और कितना खूबसूरत माल आया है, इतना अच्छा इतना खूबसूरत माल आया था, तो वो मैं जोड़ रही थी। तो ये है कि मैं माशाल्लाह है ना हर काम अल्लाह का शुक्र है कर लेती हूँ आप लोगों की दुआओं से। बड़ा मुश्किल होता है घर गृहस्थी औरत के लिए संभालना, क्योंकि है ना देखिए औरत जो होती है ना वो बाहर का भी काम करे, घर का भी काम करे, और ये कि है ना बच्चों को भी संभाले, बड़ा मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ अगर मेहनत भी करे तो ये है कि ना ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ, हस्बैंड का कोई नहीं है इसमें। वो तो मना करते हैं कि मत करो आप घर गृहस्थी देखो, मगर मेरा एक शौक़ है कि ये कि ना थोड़ा बंदा ये कि ये चूड़ियाँ बना लेगा तो कुछ हाथ में पैसे आएंगे। आप लोगों को सबको पता है महंगाई कितनी है, और ये कि अगर हम कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए अपने ऊपर ही लगा लेती हूँ जितने भी इन चूड़ियों के पैसे आते हैं, या कुछ अच्छी डिश बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, या फिर ये कि आप लोगों के साथ में ना बच्चों के साथ घूमने चली जाती हूँ बाहर। तो ये कि मैं आप लोगों को चूड़ियाँ भी पहन के दिखाती हूँ। तो ये मेरे साइज़ का ही नाप आया था, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मेरा दिल करा कि मैं इन चूड़ियों को हाथ पे पहनूं और आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं मेरे गोरे गोरे हाथों पे। तो भाई नज़र मत लगा दिएगा आप लोग, तो बस मेरे गोरे गोरे हाथों पे मेरी चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक तोड़ा जो देख रहे हैं आप, ये जो बंधावा है रस्सी के अंदर, तो ये जो मिलता है ये हमें मिलता है 24 रुपये का। तो हम 24 रुपये का ये जो है पाकिस्तानी नोट जो 24 रुपये होते हैं वो जोड़ के बना के देते हैं। तो ये देखिए ये मेरे चौथे नंबर का बेटा ये क्या कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको नजरे बद से बचाए। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, क्योंकि मैं हूँ हाउस वाइफ और काम इतना होता है घर का, चूड़ियाँ भी बनानी होती है, घर की सफाई भी होती है और भी काम होते हैं, तो मैं मोबाइल इनको दे देती हूँ। और ये जो है ये लाइफ जूनियर की लाइफ में होते हैं और मैसेज कर रहे होते हैं, और जब लिंक लगता है तो लिंक पे भी जाते हैं, सबकी वीडियो को सपोर्ट करते हैं। और जब जहाँ पर फ्री ख़त्म हो जाते हैं ना तो मुझे लाके मोबाइल देते हैं और कहते हैं मम्मा मैसेज कर दें, आप ये लिख दें माशाल्लाह या नाइस या सो ब्यूटीफुल लिख दें, या वरना मैंने इनको बता दिया है कि आप भी कर लो, सो ब्यूटीफुल लिख देते हैं, नाइस लिख कर देते हैं। तो ये देखिए लाइफ में है और लाइफ में बैठ के माशाल्लाह ये ना मैसेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अनस को काम सिखा दिया है और अनस अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लाइफ जूनियर की लाइफ अटेंड कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं मामा हानिया बन चुकी हूँ। मामा हानिया की तरह मैंने कपड़े धोए, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि मामा हानिया जो हैं वो अपने कपड़े टब में ऐसी डाल के और धोती हैं। और पता है मेरी कपड़े धोने वाली मशीन जल चुकी थी, तो मैंने इसमें अच्छी तरीके से सर्फ डाला और झाग बनाए और इसमें कपड़े डाल के, तो हाथ से मैं कहाँ तक जो है रगड़ती, तो मैं यहाँ पर मामा हानिया बन चुकी थी और कपड़े धो रही थी। तो बच्चे हंस रहे थे, कहने लगे मम्मा आप तो मामा हानिया बन गई हैं, जो यूट्यूब पे आती हैं उनकी तरह आप ये जो है कपड़े धो रही हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं ये कपड़े देखें कैसे धो रही हूँ, और बाकी साफ़ भी हो चुके थे। जब मैंने देखे ना इतने साफ़ कपड़े हो चुके थे, जब मैंने जो है पानी में इनको ऐड करा और है ना जो अच्छी तरीके से जब मैंने पाँव से इनको रगड़ा ना, तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े साफ़ हो गए थे और मुझे ये इतने हंसी आ रही थी। फिर शाम का खाना बच्चों ने फरमाइश कर दी कि मम्मा हमें तो पूरी और हलवा साग खाना है, और भाई मैंने बोला अच्छा। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, हवाएं चल रही थी, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। फिर मैंने बच्चों के लिए बनाई हलवा पूरी और साग। तो ये देखिए मेरा साग है, और ये बहुत मज़े का साग मैं घर में ही तैयार करती हूँ। इसकी वीडियो मैंने पहले भी जो है अपने यूट्यूब पे डाली हुई है आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये हलवा पूरी मेरी तैयार है और मैंने पूरी हलवा पूरी की आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो शेयर करिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बस मैंने बच्चों के लिए बनाया बड़े मज़ेदार सा हलवा पूरी,
तो हलवा वैसे बच्चे जो है रेड कलर का नहीं खाते, तो मैंने फिर अपने हिसाब से ही बच्चों को हलवा बना के दिया था, बहुत ही मज़े का। और साथ में मेरी यहाँ पर चाय तैयार हो रही थी शाम की। तो शाम की चाय तो भाई हमारी जान है। तो किस किस को पसंद है शाम की चाय, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर मेरी चाय जो है तैयार हो चुकी है, अब मुझे लगी है भूख। तो शाम की चाय के साथ मैंने यहाँ पर अपने लिए जो है साग निकाला, उसमें दही ऐड किया। और मैं हमेशा साग के साथ जो है दही शामिल करके खाती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है। फिर यहाँ पर मैं खाना खा रही थी, तो आप लोग भी आ जाएं। इतनी थक चुकी थी कि काम कर कर के। तो यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो चुकी थी, बहुत ही मज़े की। और शाम की चाय जब तक नहीं पियो ना तो सारा दिन की थकन नहीं उतरती। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग हमारे साथ शेयर करें। तो सारा दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करा था, तो यहीं पर ही हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।